नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नितिन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मई मंथ्स, जुलाई और जून का एमओयू भारत के द्वारा किस किस कंट्री के साथ साइन किया गया है, उन सब के बारे में। ठीक है, तो ये टोटल 3 मंथ्स का है हमारा ये एग्रीमेंट भारत के द्वारा साइन किया गया है 2022 में। तो चलिए एक एक करके इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियो आपको हर महीने और हर वीक में आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, पहले हम लोग बात करेंगे, इंडिया ने यूएई के साथ एक ट्रेड पैक्ट साइन किया है। ठीक है, क्या साइन किया इसमें, तो इन्होंने आपस में एक भरोसामंद मतलब एक विश्वास जताया है कि आगे ये लोग बायलैटरल ट्रेड करेंगे, बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाएंगे और इन्वेस्टमेंट को भी ये लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि भारत ने किस कंट्री के साथ यहाँ पे बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात की गई है, एक दूसरे को विश्वास दिलाया है। तो याद रखिएगा यूएई के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नीति आयोग ने, जो कि गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, और इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया है। और एग्रीमेंट के साथ यहाँ पे बात किया गया है कि ये लोग फोकस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, ब्लॉकचेन और ड्रोन का यहाँ पर बेटर यहाँ पे सर्विस दिया जाए फार्मर्स को। ठीक है, इस सब की चीज़ मदद से यहाँ पे फार्मर्स को काफ़ी लाभ होगा। यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कहा गया, और यहाँ पे नीति आयोग ने आपस में यहाँ पे कोलैबोरेशन करके यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया। साथ ही साथ इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी यहाँ पे इस काम के वक्त मौजूद थे। इसके बारे में कुछ बता दें दोस्तों कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जो स्टैटिक पार्ट्स, देखिए स्टैटिक पार्ट्स तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और आपका बात करें तो एनडीए के एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बता देता हूँ कि इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। ठीक है, पहला बात ये आपको याद रखना है। सेकंड चीज़ कि आपको हेडक्वार्टर इसका कहाँ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो यहाँ पे जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, तो इसका नाम याद रखना है खलूस स्वच्छवाव। ठीक है, यहाँ पे इनका नाम है। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यहाँ पब्लिश किए जाते हैं। इसके बारे में दोस्तों आपको हमेशा याद रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लाइन है। कुछ कुछ भी याद रखो मत याद रखो, लेकिन ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो कौन कौन सा रिपोर्ट ये पब्लिश करते हैं, तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हो गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं जो इनके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, तो याद रखिएगा। नीति आयोग बारे में बता दें कि ये गवर्नमेंट का एक प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, इसका क्या एम है, इसकी क्यों शुरुआत की गई है, तो इसका मेन एम है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना। ठीक है, और कंट्री को यहाँ पे डेवलप करना। नेक्स्ट इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। ठीक है, एक ये चीज़ याद रखना है। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है फार्मर्स के यहाँ पे एमओयू किए हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फसल बीमा योजना और जो किसान क्रेडिट कार्ड है ना, जो स्कीम लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा, यहाँ पर बात करें तो 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। तो उस वक्त के बाद से यहाँ पर जो भी अब तक का यहाँ पर भारत सरकार प्रीमियम बेच चुकी है वो 21,000 करोड़ का है। और कितने कंपनसेशन मिले हैं किसान को, तो 1.15 लाख करोड़ का यहाँ कंपनसेशन मिले हैं किसान को। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये रिसेंट डेटा के अनुसार मैं बता रहा हूँ अब तक का। और यहाँ पे क्या एमओयू साइन किया गया, पहले ये देखो मैं भूल गया बताना। तो एमओयू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेके हुआ है कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है और मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने यहाँ पे आपस में एग्रीमेंट करके बोला है कि जो फार्मर्स को ना टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पर मिलना चाहिए। अब उसके लिए ये फंडिंग करेंगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कुछ फंड्स यहाँ पे देगी। ठीक है, ताकि यहाँ पर फार्मर्स को मिले। PMFBY के बारे में बता दें कि ये इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस होता है। जैसे किसान कोई चीज़ का फार्मिंग करता है, और जैसे धान गेहूँ वगैरह हो गया, ये सब की जब फार्मिंग करता है तो देख रहे हो कि आजकल क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहे हैं, कितना सूखा पड़ जा रहा है। कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश से फ्लड्स वगैरह आ जा रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा है, जैसे बिहार में बहुत ज़्यादा भी सूखा पड़ा हुआ है, कुछ बिहार के एरिया में बाढ़ आ चुका है। तो इस तरह से क्या होता है कि किसानों को बहुत सारा नुकसान हो जाता है उनकी फसलों का। तो अब किसान है, मेहनत करेंगे 1 बीघा ज़मीन में, 1 एकड़ ज़मीन में, तो उनको एक तो मेहनत करो, ऊपर से यहाँ पर जो बीज खरीद खरीद के जो लाते हैं फसल, उनका पैसा। तो उस चीज़ पे होता है कि जब उनका नुकसान होता है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री ने 13 जनवरी 2016 में इस तरह का स्कीम चलाया कि भाई अब उनको ना यहाँ पे कुछ बीमा लोन मिलेगा, फार्मर्स को सब्सिडी दी जाएगी। ये चीज़ है। ठीक, इस यहाँ किसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है दोस्तों, तो ये आपका इम्प्लीमेंट किया गया है नाबार्ड और आरबीआई के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ने यहाँ पर डेवलप किया है वाराणसी, सॉरी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यहाँ पर डेवलप किया गया है वाराणसी में। यहाँ पर किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है तो दोस्तों यूएई कनाडा कंट्रीज के साथ, यहाँ पर कि जो इंडियन के यूथ हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इंडियन के यूथ हैं उनको एक हाई स्किल यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके भारत सरकार के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाए कंप्यूटर के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बता दें कि लैंग्वेज वगैरह का ट्रेनिंग, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग, प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में बताया जाए, मोबिलाइजेशन काउंसलिंग और बहुत सारी चीज़ें सर्विस यहाँ पे दीजिए। तो इसको यहाँ पे वाराणसी में इसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है, तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने यहाँ पे एक रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री की यहाँ पे आपस में एग्रीमेंट करके यहाँ पर बात किया गया है कि जो भारत पेट्रोलियम है वो रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में कुछ यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे पैसा, और यहाँ पे जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है ये भी भारत पेट्रोलियम को कुछ पैसा देंगे कि भाई आप कुछ रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में कुछ काम करो, कुछ प्रोजेक्ट मतलब डेवलप करो हमारे स्टेट में, क्योंकि अब पेट्रोल डीजल काफ़ी महंगा हो गया, तो रिन्यूएबल एनर्जी से ही कुछ एनर्जीज यहाँ पे उत्पन्न की जाए। तो ये चीज़ है, यहाँ पर बात हुआ आपस में, यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है। तो ये चीज़ याद रखना कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ मिलकर यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज में यहाँ पर एग्रीमेंट की है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जून पढ़ेंगे। ठीक है, मई का हमने देख लिया, अब जून का देखा जाए तो इजराइल और यूएई ने यहाँ पर आपस में एक एग्रीमेंट किया है कि ये लोग ना यहाँ पे अपना बायलैटरल ट्रेड वगैरह जो है ना बढ़ाएंगे। ठीक है, जिससे इनका बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी चीज़ रहेगा, जैसे फूड, एग्रीकल्चर और कॉस्मेटिक, मेडिकल इक्विपमेंट में सेक्टर, ये सब जो भी आप दिख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, इस सब में ये लोग क्या कह रहे हैं कि आपस में एग्रीमेंट करके यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है इजराइल जो है यूएई को देगा, ये चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडिया और कनाडा ने आपस में एग्रीमेंट किया है किसको लेके कि ये लोग अपना बायलैटरल कोऑपरेशन जो कि क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन और कन्वर्सेशन पर था, इसको ये लोग मजबूत करेंगे। और ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर इंडिया और कनाडा ने आपस में एक एग्रीमेंट किया कि भाई अब क्लाइमेट और इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देना है हम लोग को। तो आपस में पहला बात कि हम इनके तरफ से बता रहे हैं कि आपस में ये लोग एग्रीमेंट किए और बताया कि भाई हम लोग इस सेक्टर में अब ज़्यादा थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को मजबूत करना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने किस कंट्री के साथ यहाँ पे क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन को लेकर यहाँ एग्रीमेंट किया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कि UPEIDA यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया है बहुत सारी बैंकों के साथ, जैसे SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB और SIDBI के साथ, यहाँ पर कि इन लोग को कहा गया कि भाई आप लोग ना कुछ यहाँ पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुसार आप कुछ हेल्प करें, यहाँ लोगों को थोड़ा लोन वगैरह दें, ताकि ये लोग जो ना मतलब कुछ कंपनी को लोन दें, ताकि कंपनी जो है ना यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री वगैरह अपना डेवलप करें। ठीक है, इस चीज़ को लेकर यहाँ पर UPIDA ने यहाँ पे एग्रीमेंट किया है। ठीक है, अब इनके तहत इनको लोन देना पड़ेगा इन्वेस्टर को, जो भी कंपनी जो होंगी, ताकि यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट यहाँ पर डेवलप की जाए और यहाँ पर कंपनी खोली जाए, सेटअप की जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे किसके द्वारा साइन किया गया है ये चीज़। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत पेट्रोलियम लिमिटेड ने यहाँ पे एग्रीमेंट किया है बेलारूस के साथ। ठीक है, बेलारूस के साथ और किसके साथ, डिफेंस इनिशिएटिव के तहत यहाँ पे कि जो ये कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये क्या करेगी ना कि बेलारूस के यहाँ पर 3 कंपनीज़ के साथ मिलकर यहाँ पे सप्लाई करेगा एयरबोन्स डिफेंस सूट वगैरह और इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर को। मतलब यहाँ पर ये लोग मिलकर इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को यहाँ पर एयरबोन्स और बात करें डिफेंस सूट यहाँ पे सप्लाई करेगा। ठीक है, ये चीज़ है। मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई भारत को यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स एड्स की तरह यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले इस बिज़नेस में, ये चीज़ था, मेन चीज़ था यही है। ठीक है, अब बता दें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है ना एकमात्र प्राइम कॉन्ट्रैक्टर है जो कि यहाँ पे सपोर्ट किया गया है डिफेंस इनिशिएटिव के तहत। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे जुलाई मंथ्स का। तो जैसा कि हमने अभी जुलाई मंथ्स का भी शुरुआत किया है, अब मई जून हमने देख लिया, अब जुलाई में देखो क्या क्या एग्रीमेंट साइन किए गए इंपॉर्टेंट, वो सब के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर पार्क का यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है दोस्तों, यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन की है किसके साथ, तो
IGSS के साथ यहाँ पर जो कि कंपनी है, ये लोग बनाएंगे 30 एकड़ ज़मीन में सेमीकंडक्टर हाई टिच पार्क, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एग्रीमेंट साइन हुआ है, कितना ग्रांट कितना, तो 25,600 करोड़ रुपए का यहाँ पर एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। और जो कि सिंगापुर की कंपनी है, याद रखिएगा। तमिलनाडु की गवर्नमेंट M.K. स्टैलिन ने यहाँ पर MOU किया है, ठीक है। आप ये फ़ोटो देख सकते हो, ये चीज़ है। टाटा पावर और तमिलनाडु में यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि ये लोग इस्टेब्लिश करेंगे सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, ठीक है। तो कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट होगा कंपनी के द्वारा और तमिलनाडु के द्वारा, तो यहाँ पे 3,000 करोड़ रुपए का टोटल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे सोलर सेल और जो भी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, यहाँ पे स्टेट किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, तो तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ये पार्क बनाया जाएगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर सोलर प्लांट इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि टाटा पावर ने किस गवर्नमेंट के साथ, किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ यहाँ मिलकर सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में करेगी, ठीक है। इससे बहुत सारा रोज़गार, रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ बढ़ावा मिलेगा और बहुत सारा रोज़गार भी मिलेगा युवाओं को। तो यहाँ टाटा पावर ने इसको यहाँ पे बताया कि हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपस में मिल के, तो आपस में लोग एग्रीमेंट किया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि RBI और बैंक ऑफ इंडोनेशिया ने यहाँ पर आपस में एक एग्रीमेंट किया है, ठीक है। क्यों भाई, कि ये लोग चाहते हैं कि देखिए, ये लोग आपस में एग्रीमेंट करके चाहते हैं कि जो पेमेंट सिस्टम है ना, इसको और थोड़ा बढ़ाया जाए, डिजिटल फाइनेंस इनोवेशन को भी बढ़ाया जाए, जो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है उसको कम किया जाए, और जो भी टेररिज्म फंडिंग किया जाता है उसको लोग कम किया जाए। तो ये लोग एक तरह से बात करें तो आपस में एग्रीमेंट किए हैं, ठीक है। G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग इन बाली जब हुआ था, उसी वक्त ये MOU साइन हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इजिप्ट की गवर्नमेंट ने यहाँ पे $8 बिलियन का एग्रीमेंट किया है इंडिया के साथ, कि यहाँ पर एक टू कंस्ट्रक्ट ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री खोला जाए स्विच कैनाल इकोनॉमिक जोन में, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन बात करें तो फैक्ट्री खोला जाए स्विच कैनाल में, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा। तो MOU जो साइन किया गया वो इंडियन के द्वारा यहाँ पे रीन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ। तो यहाँ पर टोटल $8 बिलियन का यहाँ पे करें तो इन्वेस्टमेंट है, तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में 20,000 टन का यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन जो है ना, एनुअली यानी हर साल यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इजिप्ट के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ही, आपसे पूछेगा एग्जाम में। स्टार्टिंग पार्ट्स में बता दूं कि यहाँ पे चेयरमैन जो है रीन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के, वो सुमंत सिन्हा है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए, अब हमने पढ़ लिया टोटल एग्रीमेंट। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम लोग का रिवीजन हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने किसके साथ यहाँ विथ वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पर मिलकर एक टेक्निकल सपोर्ट देंगे क्रेडिट कार्ड और क्रॉप इंश्योरेंस के साथ, तो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यहाँ पार्टनरशिप किया है? तो आपको पता होगा यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है किसके द्वारा यहाँ पे रिलीज किया जाता है? तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले क्या बताया था कि ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंडिया का अभी करेंट बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम कितना है UAE के साथ? तो दोस्तों यहाँ पर टोटल $60 बिलियन है, ठीक है, UAE के साथ। लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ है कि ये लोग बायलैटरल ट्रेड और बढ़ाएंगे, वो आपका 60 से 100 बिलियन डॉलर बढ़ाएंगे, ठीक है। 60 से ये लोग 100 बिलियन डॉलर बढ़ाएंगे। तो याद रखिएगा कि अभी तो इतना है, लेकिन जो एग्रीमेंट साइन किया गया है वो इसके लिए साइन किया है कि भाई बढ़ा के इसको 100 किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक ने MOU किसके साथ यहाँ पर साइन किया गया है फॉर सप्लाई ऑफ एयरबोर्न डिफेंस सूट, ठीक है, ताकि एयरबोर्न डिफेंस सूट जो है इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर को मिले। तो यहाँ पे बेलारूस के साथ, यानी ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, इनके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो याद रखिए ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर कि यहाँ पे कौन सी कंपनी है, ठीक है, कौन सी कंपनी है जो MOU की है NSDC के साथ इंटरनेशनल, ताकि ये लोग वाराणसी में एक स्किल सेंटर खोला जाए, यहाँ डेवलप किया जाए। तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान पोर्ट लिमिटेड ने, ये कंपनी है,
ये एग्रीमेंट की है यहाँ पर बात करें तो NSDC के साथ, तो याद रखिएगा, ताकि स्किल सेंटर खोला जा सके। तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको बताया और आपको रिवीजन भी कराया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नहीं अगर मिलेगा तो मैं वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।